प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको आईपीएससी पद्धति के नियम बताए थे। उसी क्रम में आगे नियम आते हैं। तो देखें, इसमें पहला उसमें से नेक्स्ट नियम है आपका वरीयता का क्रम। अगर मान लो जैसे कोई हमारा यौगिक दिया गया है जिसमें डबल बॉन्ड है और क्रियात्मक समूह भी है, तो हमारा जो वरीयता का क्रम होता है वो आपके ऊपर यहाँ देखें। सबसे पहले वरीयता देते हैं हम क्रियात्मक समूह को। किसको देते हैं? क्रियात्मक समूह को। दूसरे नंबर पर आता है डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। तीसरे नंबर पर आता है ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। उसके बाद आता है आपका साइड चेन, श्रृंखला में जो जुड़े होते हैं, जैसे आपके हेलोजेंस हैं, नाइट्रो समूह हैं, ये सारे आपके साइड चेन में लगे होते हैं, उनका क्रम आता है। इसी क्रम में अब आपका इस क्रम में देखें, जैसे कि आपका ये नंबर 1 पे दिया हुआ है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अभी ऊपर वाला क्रम देखिए, क्रियात्मक समूह को। अब इसमें एक छात्र अगर इधर से काउंसिंग करता है 1 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 पे क्या आ रहा है? एल्कोहल समूह आ रहा है। तो वरीयता का क्रम ऊपर देखिए, क्रियात्मक समूह को हम पहले वरीयता देते हैं, तो इसका मतलब काउंटिंग किधर से होगी? एल्कोहल की तरफ से, OH की तरफ से। OH का क्या हो जाए? 1 2 3 4। तो इसमें वरीयता किसको देंगे आप? प्रधान क्रियात्मक समूह को देंगे। 1 2 3 4। 4 का मूल शब्द क्या हो जाएगा? ब्यूट। क्या होगा? ब्यूट। और ऑल किस पे लगा हुआ है? पहले कार्बन पे। और इन कितना है? दूसरे कार्बन पे। तो क्या आईपीएससी नाम इसका हो जाएगा? ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर हमारा डबल बॉन्ड है और OH एल्कोहल समूह है, तो वरीयता हम किसको देंगे? पहले क्रियात्मक समूह को वरीयता दी जाती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका डबल बॉन्ड। तो वरीयता आप इधर देंगे तो आपका नाम हो गया ब्यूट 2 इन 1 ऑल। इसी क्रम में ये दूसरा उदाहरण है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3। अब इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 पर क्या आ रहा है? कीटोन समूह आ रहा है। तो वरीयता किसको देंगे हम? क्रियात्मक समूह को। तो इसका मतलब काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5 पे मूल शब्द क्या हो जाएगा? मैथ। और अनुलग्न 4 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है? ई। तो ये हो जाएगा पेंट। और कीटोन समूह, कीटोन का जो अनुलग्न होता है क्या होता है? ओन होता है। तो पेंट 2 ऑन 4 ई, ये इसका आईपीएससी नाम होगा। तो ये दोनों ही नियम। आगे आता है क्रियात्मक समूह की वरीयता। जैसे बताया था, क्रियात्मक समूह को सबसे पहले स्थान देते हैं। अब क्रियात्मक समूह भी कई होते हैं, तो उसमें वरीयता का क्रम क्या होता है? तो ये नियम भी, ये दोनों नियम आपको याद करने हैं। तो दूसरा देखें, क्रियात्मक समूह की वरीयता का क्रम। तो सबसे पहले है इसका COOH, कार्बोक्सिलिक समूह, सल्फोनिक समूह, एस्टर समूह, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, कीटोन के बाद एल्कोहल OH, एमीन NH2, ईथर, और उसके बाद हेलोजन। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसमें जब कई आपके उदाहरण ऐसे आएंगे जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह होंगे, तो आपको इस नियम का पालन करना पड़ेगा। अब इसमें जब 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, तो एक तो आपका प्रधान क्रियात्मक समूह का कार्य करता है, जिसको वरीयता पहले प्राप्त होगी वो आपका प्रधान क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करेगा। और जो दूसरा क्रियात्मक समूह रह जाएगा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स का कार्य करेगा। देखें इसमें, जैसे ये तीसरा उदाहरण है। अब इसमें देखें, इधर से आप देखते हैं तो OH क्या है? एल्कोहल समूह क्या है? दूसरे नंबर पे पड़ेगा। और C डबल कार्बोक्सिलिक समूह क्या है? इधर से पहले नंबर पर पड़ेगा। अब इन दोनों का क्रम देखिए इस टेबल में, तो C डबल OH को वरीयता पहले प्राप्त है
OH कहां है, यहां पर OH आया, तो इसका मतलब प्रधान क्रियात्मक समूह के रूप में क्या कार्य करेगा, ये जो आपका समूह है वो आपका फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्य करेगा, और ये क्या हो जाएगा, OH सब्स्टिट्यूट। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप का कार्य करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट का कार्य करेगा। अब देखें, जब ये दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कार्य करता है तो वो ग्रुप प्रदर्शित करने के लिए इसको हम प्रीफिक्स बनाते हैं, पूर्व लग्न। ये हमने यहां पर पूर्व लग्न लिख दिए हैं। जब ये सब्स्टिट्यूट, अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कौन सा कार्य करेगा, OH समूह, तो OH का प्रीफिक्स पूर्व लग्न क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी। किसके रूप में कार्य करेगा, हाइड्रोक्सी। तो इसका मतलब इसकी काउंटिंग किधर से होगी, इधर से होगी, 1 2 3 4 5। तो 1 पे 4 पे क्या है, OH है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी। अब 5 पे मूल शब्द क्या हो जाएगा, पेंट, और COOH है, तो इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओएकम, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक अम्ल। तो समझ में आ गया। अगर दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह है तो आपको क्रियात्मक समूह की वरीयता का क्रम देखना पड़ेगा। उसमें एक आपका प्रधान क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करेगा, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कार्य करेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक अम्ल। इसी क्रम में एक और उदाहरण है, ये देखें, इधर CH3CO दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, इधर CHO पहले नंबर पर पड़ रहा है, तो काउंटिंग किधर से होगी, तो वरीयता का क्रम देखना पड़ेगा। अब देखिए CO पहले है कि CHO पहले है, टेबल में चलिए आप, तो देखिए CHO आता है, CHO के बाद क्या आता है, CO, CHO के बाद क्या है, CO, कीटोन समूह है। तो कार्बन श्रृंखला का चयन किधर से करेंगे, CHO की तरफ से, 1 2 3 4। अब 4 पे ये 3, ये CHO क्या हो गया, प्रधान क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करेगा, और ये CO क्या करेगा, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए CO सब्स्टिट्यूएंट इसका क्या लिखते हैं, देखिए यहां पर CO क्या लगाते हैं, ऑक्सो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे लगा हुआ है CO, तो क्या हो जाएगा 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। 4 पे क्या हो जाएगा, ब्यूट, और अनुलग्न एल्डिहाइड का क्या होता है, एल, तो क्या हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनेल। ठीक है। तो ये नियम दोनों बहुत सही ढंग से समझने हैं। आगे इसमें आता है, अगर क्रियात्मक समूह हमारे 2 या 2 से अधिक होते हैं, जैसे ये हमने एक लिया है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हम क्या लगाते हैं, 2 समूह है तो डाई लगाएंगे, 3 होंगे तो ट्राई लगाएंगे, 4 होंगे तो टेट्रा लगाएंगे। तो इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2, 2 कार्बन है, OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल, तो 2 का एल्केन नाम क्या हो जाएगा, एथेन, 1 2 डाई ऑल। इसमें IUPAC में एक विशेष बात ध्यान रखने की है, इसमें जो एल्केन को क्या मानते हैं हम, जितने भी IUPAC नाम लिखे जाते हैं वो सारे नाम एल्केन के नाम के आधार पर लिखे जाएंगे। जैसे इसका एल्कोहल का नाम लिखा जाता है तो अंतिम अक्षर जो एल्केन का अंतिम अक्षर ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, हम ऑल जोड़ेंगे। अब 2 समूह है, दोनों जोड़ नहीं सकते तो क्या लिख दिया, 1 2 डाई ऑल। अगर 3 होते तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 ट्राई ऑल। तो इनको आप लोग पढ़ेंगे। आगे इसमें एक और नियम है, ये देखें, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C CH2OH CH2 CH2 CH3, इसको मैंने 2 बार लिखा है। एक छात्र काउंटिंग करता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। स्टेट जो चयन है वो आपकी 6 कार्बन श्रृंखला बन रही है। एक में अगर एक छात्र करता है यहां से काउंटिंग 1 2 3 4
5। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के आधार पर अगर देखा जाए तो पहला ये सही है, इस तरह से हमें नाम लिखना चाहिए। लेकिन आप जो केवल हमारा उद्देश्य या आईपीएससी का उद्देश्य ये नहीं होता है कि सबसे लंबी श्रृंखला प्राप्त हो वही नाम सही होगा। इसमें जो सेकंड जो काउंटिंग की गई है 1 2 3 4 5 ये सही है, क्योंकि इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो डायरेक्ट कार्बन परमाणु से पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। इसमें OH समूह है वो CH2 से और CH2 फिर तीसरे कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये पहली वाली काउंटिंग कोई छात्र करता है तो वो गलत है, दूसरी क्या है, सही। तो इसको आप लोग, इसका नाम अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। 1 पे क्या है एल्कोहल समूह, तो 2 पे क्या है एथिल समूह, तो 2 एथिल। 5 का मूल शब्द क्या होगा प्रोप, और OH का अनुलग्न क्या होता है ऑल, तो ये क्या हो जाएगा 2 एथिल प्रोपिनॉल 1। तो ध्यान रखें कि हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो डायरेक्ट कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए, कोई भी होता है। तो इस तरह से ये हमने कल नियम पढ़ाए थे, बाकी नियम आपके ये पढ़ा दिए हैं। और जब आपको आगे पढ़ाएंगे, अब क्रमबद्ध आपको अध्ययन कराएंगे तो सारे नियम एक एक करके आपको बताएंगे। चलो इसमें अब हम नामकरण करते हैं। ये तो सारे आपने जनरल नियम पढ़ लिए। तो पहली आती है आपकी एल्केन। एल्केन और इसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं उसको समझ लें। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब इसमें जो आपका टाइप फॉर्मूला जो बनता है उसे हम RH द्वारा भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपको मैंने बताया था जब प्राइमरी जो सफिक्स का चुनाव करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, लिंकेज के आधार पर। तो इसमें क्या है एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसमें क्या होते हैं एकल बंध होते हैं। तो इसका जो अनुलग्न होगा सफिक्स होगा क्या हो जाएगा एन। अब यहां पर जनरल फॉर्मूला इसका क्या है CnH2n+2। अगर आप n बराबर इसमें आप 1 रखेंगे तो सूत्र क्या आ जाएगा CH4। अब आप आईपीएससी का नाम लिखिए। इसमें कार्बन कितना है एक का मूल शब्द क्या होगा मैथ, और इसका जो अनुलग्न है वो क्या है ए, तो नाम हो जाएगा मैथडन ए बराबर मैथेन। इसी तरह से n बराबर 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा C2H6, तो एथन ए। कार्बन 2 है तो मूल शब्द एथ हो जाएगा, और सभी एकल बंध है तो अनुलग्न क्या होगा एन होगा, तो नाम क्या हो जाएगा एथेन। ठीक है। अब इसी क्रम में कोई अगर मान लो ये दे दिया जाए CH3, एल्केन है सभी एकल बंध है, तो इसका अगर नाम कोई क्रियात्मक समूह लगानी है तो किसी भी सिरे से काउंटिंग की जा सकती है 1 2 3 4 5। तो 5 का मूल शब्द क्या हो जाएगा पेंटन ए। आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा पेंटेन। तो इसी क्रम में पहले आप क्या करेंगे एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के आप लोग नाम लिख सकते हैं। आगे दूसरा
एल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो पहले हम अध्ययन करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, एल्कीन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n, यहां n बराबर 1 नहीं रखते हैं। टाइप फॉर्मूला अगर देखा जाए RCH CH2, जहां R बराबर आपका H भी हो सकता है और कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कोई भी हो सकता है। इसका जो अनुलग्न है सफिक्स है, मैंने बता दिया था शुरुआत में, क्या होता है, ई। चलो इस सूत्र में टाइप फॉर्मूला में हम रखते हैं R बराबर H रखते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो नाम कैसे लिखेंगे, मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न या अनुलग्न इक्वल टू क्या आ जाता है, IUPAC नाम। तो मूल शब्द एक और एक दो, तो क्या हो गया, एक। धन इन है, एथीन, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथीन। अब इसमें R बराबर CH3 रख दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखिए 1 2 3, मूल शब्द क्या हो जाएगा, प्रॉप धन ई, क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। तो इसी तरह से हम इस दूसरी श्रेणी जो एल्कीन है उसका आप नामकरण करेंगे। तीसरा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको बताया था दो भागों में बांटा गया है। तो तीसरा आता है एल्काइन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, जहां n बराबर 2 3 4 5 एक्सेट्रा हो सकता है। अब यहां पर इसका जो टाइप फॉर्मूला है वो आपका RC ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, टाइप फॉर्मूला जिससे सूत्र प्राप्त होते हैं। तो अगर हम देखते हैं n बराबर 1 रखें तो पहला आपका इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका अगर देखें तो नाम इसमें मूल शब्द क्या होगा, एथ, धन अनुलग्न। इसका अनुलग्न सफिक्स जो होता है इसका क्या होता है, आइन। तो एथ धन आइन, तो ये क्या नाम हो जाएगा, एथा। इसी क्रम में इसका नाम देखें, इसमें काउंटिंग 1 2 3, या इधर से करेंगे तो किधर से करेंगे, इस कार्बन से करेंगे क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह पास में है। तो 1 2 3, तो प्रॉप धन आइन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन या प्रोपाइन 1। तो इसको आप लोग पढ़ें, शेष बताएंगे। कल नियम सारे हो चुके हैं, 3 ये ग्रुप याद करें,